सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग यशपाल रचित लखनवी अंदाज का पुनः अध्ययन करेंगे। लखनवी अंदाज इस व्यंग्य में यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग को व्यंग्य का निशाना बनाया है, जो यथार्थ से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी लेखक अपने संबंध में कह रहे हैं कि खाली बैठना लेखक होने के कारण कहानी के लिए हमेशा वो चिंतन मनन करते थे, कल्पना के आधार पर रचनाएं करते थे, इसलिए यह उनकी पुरानी आदत है, कल्पना करते रहना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक जब ट्रेन में के डब्बे में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि नवाब साहब ने उनकी संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, तो सोचने लगे कि अचानक मेरे आने से इन्हें क्या असुविधा हुई। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत मतलब बचत, किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यानी कि नवाब साहब नहीं चाहते होंगे कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे। यह उनकी रईसी के विरुद्ध था, क्योंकि वो लखनवी अंदाज थे। वे वनावटीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, सच्चाई और यथार्थ से दूर रहना चाहते थे। नवाब साहब ने आम लोगों द्वारा खाए जाने वाले खीरे खरीद रखे थे। अब उन खीरों को लेखक के सामने खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। सेकेंड क्लास में यात्रा करना और खीरे खाना उनके लिए असुविधा और संकोच का कारण बन रहा था। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब ने सहसा लेखक को संबोधन किया। पहले तो उन्होंने असंतोष दिखाया, संगति के लिए लेखक के साथ कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन अचानक उनके भाव में परिवर्तन हुआ और उन्होंने लेखक को ये अभिवादन किया और खीरे खाने के लिए अर्ज किया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांफ लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। जवाब में दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो बच्चों, ये आप लोगों ने देखा कि डब्बे में नवाब ने संगति के लिए पहले उत्साह नहीं दिखाया, यानी मिलने पर अरुचि दिखाई। फिर नवाब के अभिवादन का अरुचि दिखाने पर फिर अचानक उन्होंने लेखक का अभिवादन किया, तो इस अभिवादन का कोई औचित्य नहीं रहा। इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। शिष्टाचार का नियम होता है कि मिलते ही तुरंत अभिवादन करना चाहिए लेकिन नवाब ने ऐसा नहीं किया और अचानक तुरंत उन्होंने लेखक को अभिवादन किया। तो लेखक इस पर सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या है, सज्जनता का भ्रमजाल बनाए रखने के लिए वो भद्रता का, सज्जनता का दिखावा कर रहे हैं। वो लेखक को मामूली व्यक्ति समझ रहे हैं, लेकिन लेखक भी स्वाभिमानी हैं। वे आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए शुक्रिया कहकर खीरा खाने से उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया।
जब लेखक ने इनकार कर दिया खीरा खाने से तो नवाब साहब खिड़की से बाहर देखे और फिर उन्होंने दोनों खीरों को तौलिया पर बिछा करके उसको धोया, साफ करके फिर पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात एहतियात मतलब सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अच्छे तरीके से तौलिए पर उस खीरों को सजाते गए। चलिए शब्दार्थ नोट कीजिए। खाली बैठना, खाली बैठना। किफायत, बचत। शराफत, भद्रता, एहतियात, सावधानी, गुमान, भ्रम, आदावर्ष, अभिवादन करना। गृह कार्य पूरा करेंगे। पहला प्रश्न, लेखक की पुरानी आदत क्या थी और क्यों? दूसरा प्रश्न, नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।